हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बिहार विधानसभा सत्र में एक विधायक ने टीआरई 4 को लेकर के मंत्री से सवाल पूछा, है ना। और सवाल में कई ऐसी उलझने थी, कई ऐसी बातें थी, है ना, जिसका जिक्र किया गया है। जो टीआरई 4 की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह न्यूज हो जाता है। जैसे में कई मन में सवाल आते होंगे, टीआरई 4 कहा तो गया है कि जुलाई में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, है ना, यदि याचना बीपीएससी को हम दे देंगे। और ये बात कौन कह रहा है ना, ये बात कह रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा। ये शिक्षा मंत्री के द्वारा कही जा रही है और उनके द्वारा ये भी कही जा रही है कि हम एजुकेशन को एक नए स्तर पे एक बहुत बढ़िया तरीके से, है ना, इसको डेवलप करेंगे और जिसमें हमको क्वालिटी वाला टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक कि कई कई बातें भी है, जैसे आप यहाँ पे सुन सकते हैं। पहले सुन लीजिए एक बार, है ना। ये देखिए, ये लाइव सिटीज का न्यूज़ है ना, जो बिल्कुल कवरेज किया गया है। और एक मंत्री सवाल पूछ रहे हैं भाई शिक्षा मंत्री जी से, टीआरई 4 को इतना देर से, है ना, विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है ना। देखिए, है ना, ये भी कह रहे हैं कि भाई गोल मटोल किया जा रहा है ना। शिक्षा मंत्री भी कई बातें उलझाने वाली बोल देते हैं, है ना। खैर छोड़िए, इनकी बातें तो अलग है ना। कई ऐसे हजारों लाखों विद्यार्थी हैं, 2024 से ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होगा। 2024 में ही टीआरई 4 का, है ना, पूरी प्रक्रिया, जो बहाली की प्रक्रिया थी उसको प्रारंभ करके खत्म कर दिया जाना था, है ना। 24 से लेकर के 2026 का ये जुलाई चल रहा है ना। और इसी जुलाई में शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हम जो कहते हैं वो करते हैं, है ना। इसके पहले बहुत अच्छे वो भी मंत्री थे, इन्हीं की तरह सुनील कुमार जी, और वो भी 2024 से, है ना, टालते टालते यहाँ तक पहुंचे। और 5-6 महीना ऐसे भी, है ना, ये भी बहुत लंबा समय बीत चुका है अभी, है ना। कई 2 महीना पहले ही हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे थे। खैर कोई बात नहीं है, अंतिम बार सारे स्टूडेंट फिर से एक उम्मीद के साथ इंतजार कर लें, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर नहीं आएगा तो फिर हमको जो कहिएगा वो हम मान लेंगे। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक सदस्य के द्वारा पूछा गया टीआरई 4 को लेकर के, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि भाई कोई बात नहीं है, टीआरई 4 का जो यदि याचना है हम बीपीएससी को, यानी कि 25 जुलाई के बाद कभी भी, अब देखिए 25 जुलाई के कभी भी भेजा जा सकता है, मतलब कई समय लग सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, अगस्त में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, है ना। अगस्त में नोटिफिकेशन देगा। कई सवाल है, कई उलझने हैं स्टूडेंट के बीच में, जो टीआरई 4 की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके मन में कई सवाल है, क्या होगा, कितना सीट होगा। अब देखिए, इन्होंने कहा कि हमने अपने विभाग को 25,000 सीटों की बात की है ना। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट है वो डिमांड करेगी कम से कम भाई 25-30 हज़ार नहीं, 46,000 सीटों पर नियुक्ति इस बार हो जानी चाहिए, है ना। स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि आपने कहा था कि ठीक है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 4.0 की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी देखा गया कि पैटर्न में क्या है ना, पैटर्न में पीटी को लाया गया, पीटी के बाद मेंस को भी ला दिया गया, है ना, पीटी और मेंस कर दिया गया। कई छात्र ये भी सोचते हैं, ये भी कहते हैं कि नहीं भाई 4.0 का जो बहाली की प्रक्रिया है, पहला दूसरा तीसरा चरण में जो भी, है ना, स्ट्रेटजी था, जो भी उसका रूपरेखा था, जो भी स्ट्रक्चर था, उसी पर आधारित इसको परीक्षा को ले लिया जाए। अगर बदलाव करना ही है तो 5.0 में किया जाए, है ना। हजारों के हजारों विद्यार्थी जिनका एज समाप्त है भाई, आते आते इस समय तक एज समाप्त है, उन पर भी कुछ बातें की जाए।
अब देखिए इस समय भी एनआईएस वालों को भी सबसे ज्यादा धक्का लगने वाला है, झटका लगने वाला है कि क्या उन लोगों को मौका मिलेगा इसमें या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है ना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और भी कई सवाल है। आप देखते होंगे इसके पहले अभी 26 जुलाई को एग्जाम होना था, किसका, बीपीएससी 72 बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम होना था, रद्द कर दिया गया। प्रॉब्लम क्या है, बायोमेट्रिक प्रॉब्लम है ना। चलिए कोई बात नहीं, समस्या से पहले ही उसको निजात करने की है ना जो बातें हैं वो सोची गई और वो पूरा नहीं हो पाया आयोग के द्वारा, जिसके वजह से लगा कि हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, है ना। पेपर लीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शीटिंग हो सकता है ना। उस समस्या को है ना झेलने से पहले भाई ठीक कर लो, ताकि इसकी प्रक्रिया जो है बेहतर करके एग्जाम लिया जाए। चलिए कोई बात नहीं। यहां तक कि आप भी देखते हो एडीयू का पेपर हुआ, 14 लाख आवेदन आए थे, है ना। आयोग उसको संभाल नहीं पाई और पेपर लीक। सरकार ने कहा है ना कि मामला बहुत ही संगीन है, तब बीपीएससी ने सोचा कि चलो यार इसको भी कैंसिल कर देते हैं, इसकी भी प्रक्रिया है ना कर दिया गया, है ना। पीटी और मेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। और पीटी का भी पेपर होगा और पीटी में पास करने वाले स्टूडेंट को मेंस देना होगा, और मेंस में ये भी कहा गया कि हो सकता है लिखित परीक्षा होगा। चलिए कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जुलाई में हम नोटिफिकेशन दे देंगे, चलो भाई नोटिफिकेशन अगर दे देता है ना, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई 2 महीने के अंदर में इसका एग्जाम अब आपको बता देते हैं। परीक्षा जो होगा, क्योंकि परीक्षा आपको 2 चरणों में लिया जाएगा, पीटी का भी परीक्षा होगा और मेंस का भी परीक्षा होगा। तो पीटी का परीक्षा है ना बहुत ही मतलब समझिए कि अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि इसमें आवेदन बहुत आने वाले हैं, है ना। आवेदन बहुत आने वाले हैं। जो स्टूडेंट पीटी फाइट करेगा वही स्टूडेंट जा करके मेंस लिखेगा, और उसी मेंस से ही मेरिट लिस्ट का है ना चयन किया जाएगा। तब वहां से चुने जाएंगे। शिक्षा मंत्री का जो है ना सपना, जो ख्वाब है कि हमको क्वालिटी वाला टीचर चाहिए, तब वहां से चुना जाएगा। चलिए ये भी प्रक्रिया ठीक ही है ना। तो यहाँ पे जो टीआरई 4 को लेकर के जो है ना नोटिफिकेशन की जो बात है, निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही है कि हम जुलाई में नोटिफिकेशन दे रहे हैं, इसकी यदि याचना है ना हम सरकार ये बीपीएससी को भेजेंगे और बीपीएससी तुरंत इस पर काम करना है ना शुरू कर देगी, प्रारंभ कर देगी। तो बस यही ये जब अब ये देख लीजिए जुलाई, देखिए ये हमारे है ना बिहार के नए शिक्षा मंत्री हो जाते हैं मिथिलेश तिवारी जी। देखिए आपने सुना, इन्होंने भी अब भी यहां पे आप सोच सकते हैं, यहां इस विधानसभा सत्र में बैठ करके कोई भी आदमी झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए इन्होंने बाहर आकर जो भी कहा, कुछ बातें गलत हो गई, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर आकर के है ना कोई बातें झूठ नहीं बोल सकता, है ना। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हम जुलाई के लास्ट में यदि याचना भेज देंगे, और बीपीएससी को तो इंतजार है भाई कि जल्दी हमको भेजे, है ना। जो विद्यार्थी इंतजार कर उनको तुरंत हम है ना नोटिफिकेशन देते हैं, है ना। उसमें सारा चीजें मेंशन रहेगा, कब एग्जाम होगा, कब परीक्षा होगा, कैलेंडर जारी कर देगा। ठीक है, तो इतना तय मान लीजिए, इतना निश्चित है ना। आज के सत्र में हम लोगों ने है ना शिक्षक पर खास करके टीआरई 4 पर काफी बहस देखा, है ना। और इंतजार का जो
एक लंबा समय से जो अरसे से इंतज़ार हम लोग कर रहे थे, वो इंतज़ार अब ख़त्म होता है, इसलिए एकदम तैयारी में लग जाइए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का।